प्रेस वार्ता के माध्यम से मैहर में सतना सांसद गणेश सिंह ने देश के विपक्ष पर साधा निशाना। जी हां, हम आपको बता दें कि सतना सांसद गणेश सिंह विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के उपरांत बताया जा रहा है कि शनिवार को शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से की खास मुलाकात। इस दौरान उन्होंने देश के विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव बाबा साहब का अनादर किया हो, वह पार्टी अब संविधान बचाओ की बात करती है। जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू करते हुए जन जन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, अब वह संविधान बचाओ का नारा बुलंद कर रही है। यह बहुत खराब बात है और देश में लगातार भ्रम फैलाने का कार्य इस पार्टी के साथ विपक्ष के अन्य दलों के द्वारा किया जा रहा है। आइए जानते हैं उन्होंने शनिवार को 4 बजे के आसपास प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कैसी बात कही है। अरे जेल में थे और उनके माता पिता की मृत्यु हुई तो उसको वो अंतिम दर्शन करने नहीं आ पाए। न जाने कितनी बेटियों के विवाह में पिता नहीं पहुंच पाया, न जाने कितनी भाइयों की कलाई सूनी रह गई। आप सोच सकते हैं क्या गुनाह था उनका। एक अदालत का निर्णय आया, आप स्वीकार कर लेते, इस्तीफा दे देते, आप चले जाते देश में फिर से लोकतंत्र के चुनाव में, क्या दिक्कत। लेकिन नहीं, हमारी प्रधानमंत्री की कुर्सी बची रहनी चाहिए। संविधान से ऊपर आपने अपने आप को मान लिया कि हम सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी आपने खारिज किया। साहिबानों के मामले में क्या हुआ, हमने संविधान में संशोधन किया 3 तलाक के लिए, 3 तलाक को प्रतिबंधित किया। हमने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया है। आज जाके कश्मीर में देखा जा सकता है कि भारत अखंड भारत बन चुका है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं हम तथ्यों के साथ कह रहे हैं। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और जो संविधान की किताब लिए घूम रहे हैं तो उनकी भी कलई खुल गई। उस संविधान की किताब में कुछ भी नहीं था, लिखा था कोरे कागज थे, पन्ने थे, और उनको पता ही नहीं है। जो तो बाद में सब पता चला कि ये तो जो कोरे कागज दिखा रहे हैं वो भी कलई खुल गई। वो संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा उसको कमजोर करने का प्रयास किया हो। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली पार्टी है। गांधी जी के समानता के सिद्धांत को हमारी पार्टी स्वीकार करने वाली है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, गांधी जी के सपनों का भारत बना रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। जो काम कांग्रेस की सरकारों को करना चाहिए था वो सारे काम हमारी सरकार ने किया। आज गरीबों को इतना बड़ा हक किसने दिया। क्या गरीब को अपने बुनियादी जरूरतें पूरे करने का अधिकार नहीं था संविधान में? क्या था? बाबा साहब ने यही तो कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि ये संविधान इसलिए बना है ताकि गरीब से गरीब आदमी पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आजादी के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम कर सके। हमारे देश में तो बहुत सारी दिक्कतें थी ना। यह संविधान नहीं आता तो हमारा देश तो इस तरह था कि भाई कुछ लोगों को तो छाता लगाने का अधिकार नहीं था, जूता पहनने का अधिकार नहीं, जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था, तिलक लगाने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। लेकिन आज ये भारत के संविधान ने हमको जो ताकत दिया, बराबरी का, हमारे धर्म की स्वतंत्रता है, हमारे विचारों की स्वतंत्रता है, सर्वधर्म संभाव है हमारे देश का। भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरह से आत्मसात किया है। तब हम कहते हैं कि संविधान हमारा स्वाभिमान दिवस, संविधान हमारा स्वाभिमान है। हम स्वाभिमान के साथ संविधान को आगे लेकर के जा रहे हैं। कांग्रेस दोषी है और इस अभियान को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अब जनता से संवाद करेंगे, जनता को इनकी हकीकत बताएंगे कि इन्होंने सरकार में रहकर के किस तरह से अत्याचार किया है, भारत के संविधान को खत्म करने के लिए बाबा साहब के सपनों को किस तरह से कुचलने का प्रयास किया था इन लोगों ने। आज बाबा साहब के 5 तीर्थों को हमने बनाया। कांग्रेस ने इतनी हिम्मत देकर उनको कभी भारत रत्न नहीं दिया। गैर कांग्रेस की सरकारें आई तो उनको भारत रत्न मिला। जिस आदमी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक सूत्र में जोड़ा था, उनको भी भारत रत्न दिया। तो जब कांग्रेस की सरकार चलेगी तब उनको 5 तीर्थों को हमने बनाया। बाबा साहब के सपनों को बनाने का काम तो हमारी सरकार ने किया, हमने किया, और अब हमें दूसरी कह रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ये कहानी है पूरी कांग्रेस। संविधान की ये सच्चाई जो अभी आपने बताई